पैनल के लिए प्लीज मंच पर आपका स्वागत है। एडवोकेट संतोष प्रजापति जी, आप भी मंच पर आइए और इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आप अध्यक्ष हैं संस्थापक जागरूक प्रजापति महासभा के। भगवती गुप्ता जी, आप प्लीज मंच पर आइए। जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सीतापुर के आप हैं। इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इनपुट एडिटर पवन सेंगर जी तीनों मेहमानों को बुके गिफ्ट करते हुए, फूलों का ये गुलदस्ता देते हुए न्यूज नेशन के इस सम्मेलन में बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आपका स्वागत। और अब हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे और इस सेशन में चर्चा होगी सोशल। संतोष जी, आपके पास आते हुए, आप अपने क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहे हैं? आपको यहाँ खासकर सीतापुर में क्या समस्याएं दिखती है और संभावनाएं कितनी नजर आती है यहाँ पर? सबसे पहले तो न्यूज नेशन की सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। मैं जागरूक प्रजापति महासभा नाम का एक संगठन चला रहा हूँ प्रजापति समाज के लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 6% आबादी है कुम्हार समाज की, लेकिन हमारा कुम्हार समाज आज हाशिए पे है। जो सरकार योजनाएं लेके आ रही है कुम्हार समाज की, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज तक पहुंच नहीं रही है। तो उनके लिए हम लोग अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। गांव गांव जाकर कुम्हार समाज के लोगों को जोड़ने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मांग हमारी आपके मंच के माध्यम से मैं सरकार से भी करना चाहता हूं कि सरकार जो है, हमारा कुम्हार समाज 20,000 साल पुराना समाज हमारा है और माटी का कला का काम करता चला आया है। हम लोग ईंटें बनाने का भी काम करते चले आए हैं। चाहे ताजमहल की इमारत उठा के देख लीजिए, चाहे लाल किला उठा के देख लीजिए, जो भी ईंटें उसमें लगी हुई हैं वो कुम्हार समाज का परिश्रम है और आवे में पका के हम लोगों ने ईंटों को लगाने का काम किया है। सरकार से हम लोग बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि हमारे समाज को आरक्षण दिया जाए, ईंट का भट्ठा लगाने की बिना लाइसेंस, बिना एनओसी के, ये काम हमारे समाज के लिए किया जाए। लेकिन उसमें तो बहुत अराजकता हो जाएगी। अगर कहीं भी जाकर के कोई काम करने लगे, कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए उसके लिए। देखिए, आर्थिक रूप से कुम्हार समाज बहुत कमजोर है। सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं कि यही सरकार, योगी सरकार जो है, मछुआरों को तालाब में पट्टे में आरक्षण देती है। तो ऐसे ही हमारे कुम्हार समाज को हम चाहते हैं हमको कुछ ना दें, हमारा आर्थिक रूप से हमारा कुम्हार समाज तभी तो मजबूत हो पाएगा जब स्वदेशी को मजबूती दे रहे हैं। वो खास तौर से समय समय पे ये सुनने को मिलता है, जैसे मुख्यमंत्री भी अपील करते हैं खास तौर से कुम्हार समाज के लिए जो मिट्टी का काम करते हैं। तो क्या उसका इम्पैक्ट गांव के अंदर? तो शिक्षा का अभाव स्तर बढ़ा भी है। ये मैं नहीं कह सकता कि सरकारों ने काम नहीं किया, सरकारों की मंशा भी ठीक है। अभी 2017 में माननीय योगी जी की सरकार ने कुम्हार समाज को माटी कला बोर्ड देने का भी काम किया, उसकी सराहना भी मैं करता हूं। लेकिन कुछ योजनाएं जो धरातल पे पहुंच नहीं रही हैं, उनके लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है। हमारा समाज जो है, जो गरीबी की ओर बढ़ रहा है, लोगों को जो गांव के अंदर है, सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है और बेरोजगारी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं हमारे जनपद के। कहीं ना कहीं इनके ऊपर काम करने की आवश्यकता सरकार को है। और समाज, जो हमारा समाज है कुम्हार समाज, बहुत हाशिए पे, बहुत गरीबी है इस समाज के अंदर, उनको पोषित करने की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं समय समय पर आवाज उठाने का भी काम कर रहा हूं कुम्हार समाज की, और मैंने जागरूक प्रजापति महासभा का इसीलिए गठन किया है। हर सरकार में आप लोगों की बात होती है, आरक्षण देने की बात होती है, कई सारी जातियों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, उसमें कुम्हार भी शामिल किया जाता है। पिछली सरकार में देखने को मिला, जब अखिलेश यादव थे तो उन्होंने एक बड़ी घोषणा की कि 20% हम जो लाभकारी योजनाएं उसमें लाभ देंगे, लेकिन वो कागजों पे रह गया। इस सरकार में भी देखने को मिला, ओम प्रकाश राजभर से लेकर के तमाम जिससे नेता हैं वो आप लोगों को अपने साथ जोड़ करके और आरक्षण की मांग करते हैं। चूक कहाँ रह जाती है? क्या केवल चुनावी वोट और उसके पैमाने को ध्यान में रखते हुए ये मांग उठती है, या वास्तविकता पे इस पे लोग काम करना चाहते हैं? जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं कुछ जातियों को टारगेट किया जाता है। जातियों को खुश करने के लिए राजनीतिक दल नए नए प्रलोभन लेके आते हैं। अभी पूर्ववर्ती सरकार ने 17 जातियों को एससी का दर्जा देने का जो काम किया था, मुझे लगता है वो सराहनीय था। अब ये आने वाली सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी। तो हम चाहते हैं कि कुम्हार समाज को भी एससी का दर्जा मिले। जो हमारा बच्चा जो पढ़ नहीं पा रहा है, जो कहीं ना कहीं नौकरी के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, तो उसमें भी आरक्षण की आवश्यकता हम लोगों को है। और इसकी लड़ाई हमारे समाज के लोग, अभी दिल्ली में हम लोगों ने पदयात्रा भी की थी के लिए जो मिट्टी का काम करते हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट आप लोगों पे नहीं पड़ रहा है? देखिए, सरकार सारी योजनाएं चला रही है। इलेक्ट्रिक चाक की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। मिट्टी के जो हम लोगों को पट्टे आवंटित होते हैं गांव में, जो हमारी माटी कला से जुड़े कुम्हार समाज के लोग हैं, लेकिन उसका सरलीकरण नहीं है। जो हमारे गांव गांव में जो अशिक्षित लोग हैं, जो गरीबी से गुजर रहे हैं,
उन तक उस योजनाएं का लाभ पहुंच नहीं रहा। कहीं ना कहीं सब जो चूक हो रही है प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा, तो उन चीजों का आवाज उठाने के लिए हमने जागरूक प्रजापति महासभा का संगठन बनाया और 15 जनपदों में ये संगठन हमारा काम कर रहा है। और सीतापुर के अंदर हमने विधानसभा और ब्लॉक स्तरीय कमेटी भी गठित करने का हमने काम किया है। ठीक है, भगवती गुप्ता जी आपके पास आते हुए, सरकार